नमस्ते, राधे राधे मेरे सभी भाई बहनों को और मेरे सारे व्यूअर्स को। और आज ही मेरे 1 की कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। और मैं अपना आज व्यूज़ रखना चाहती हूँ उसके बारे में, जो मैंने काफ़ी पहले वीडियो डाला था कि महिलाओं को यूपी पुलिस की नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन है कि कोई भी नौकरी हो, लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना और जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारी लाइफ में जब हमारा खुद का अपने ऊपर अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, जब लगता है कि मेरी पहचान कहाँ है, मैं खुद कहाँ हूँ। भाई कोई मुझसे बोलेगा अरे तुम किस लायक हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। देखिए, मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटी सी थी तो हमारे घर में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी कि अगर हमें 1000 रुपये की ज़रूरत है तो घर से हमें 100 रुपये मिलते थे, 200 रुपये मिलते थे। इस तरीके की कुछ हालत थी हमारे घर की। तो वो सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास करके जब आपको कोई अपनी बेसिक नीड पूरी करनी हो तो उसके लिए आपको इकोनॉमिकली पूर्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करें। वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है बजाय प्राइवेट सेक्टर के। तो देखिए, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, लोग सोचते थे कि पुलिस की जॉब और नर्स की जॉब महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा आज ओपिनियन है कि आपको जो भी जॉब मिल रहा है उसको आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जॉब पाना, भगवान न चाहे कि ऐसा हो, लेकिन बाई चांस इन फ्यूचर आपका हस्बैंड कहीं शराब पीने वाला निकल गया है तो आप क्या करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने बच्चों के कपड़ों के लिए, उसके खाने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं, मैं यही सोचती हूँ कि बस उनको पढ़ा लिखा के कैसे भी उनके पैरों पे खड़ा कर दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लड़के के लिए कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए पुलिस की जॉब, देखिए कोई भी जॉब क्या होता है, उसको लेना कठिन होता है लेकिन उसको छोड़ना बहुत इजी होता है। आप अगर अभी पुलिस की जॉब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ी कि हाँ आपको कोई इकोनॉमिकली कोई नीड है, आपकी कोई परेशानी है, तो उस टाइम आप वो जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ना ही वो जॉब आपको मिल पाएगी। आप उस टाइम पे ओवर एज हो जाओगे, आपका पढ़ाई से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें। और आने वाले समय में कंपटीशन भी धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक अनार 100 बीमार वाला हाल हो गया है। एक वैकेंसी आती है, लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है और आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो आप फॉर्म ज़रूर डालिए। मेरा आप सबसे यही सजेशन है कि आप फॉर्म डालिए, तैयारी करिए और पूरा कोशिश करिए कि अभी आप जॉब ज्वाइन कर लें। उसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको रिजाइन देके छोड़ सकते हैं। दैट्स नो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो हमें देती है, शायद प्राइवेट सेक्टर में हमें कहीं भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। हमें क्या होता है कि अगर हमारे कोई बेबी होता है तो 6 मंथ करके 1 ईयर की तो हमको मिलती है मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। और उसके बाद 1 साल की हमें मिलती है चाइल्ड केयर। तो इस प्रकार से 2 बच्चों पे 2 साल की हमें चाइल्ड केयर मिलती है और गवर्नमेंट घर बैठे हमें पूरा वेतन देती है। जबकि किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई आपको इतनी सैलरी देने वाला है। इसीलिए आप बेझिझक, विदाउट एनी डाउट, अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप इस जॉब में फॉर्म डालिए। और इस जॉब में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज्वाइन करिए। किसी के कहने से बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में कितनी महंगाई है कि कितना भी हो फिर भी हम लोगों के अर्निंग से हमेशा खर्चे ज़्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि हाँ ये पुलिस की जॉब अच्छी नहीं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। देखिए, कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, हर किसी को अपनी जॉब की टेंशन रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका किसी भी प्रकार का कोई हरासमेंट कर सकेगा, ठीक, इस डिपार्टमेंट में आप। और दूसरी चीज़ ये है कि इस विभाग में बहुत सारे अलग से आपको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि आप CCTNS पे जा सकते हैं, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप डॉग स्क्वाड में जा सकते हैं, आप LIU में जा सकते हैं, आप परिवार परामर्श में जा सकते हैं, आप पुलिस ऑफिस में ड्यूटी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप फील्ड की नौकरी करो, आप ऑफिस की नौकरी करो पूरा एकदम सिविल की तरह। लेकिन आप अभी जॉब, अगर हम हाउस वाइफ बन के रहेंगे तो हमें रोज़ इस बात के ताने दिए जाएंगे तुम करती ही क्या हो, घर में काम ही क्या है, सारे दिन पड़ी रहती हो, बस थोड़ा सा खाना बना लिया, झाड़ू पोछा लगा लिया, बस इतना काम, और कुछ करती हो इसके अलावा। दूसरी चीज़ क्या होती है,
वो आपको ताने मारेंगे, लो मेरी सारी कमाई खा गई, मेरे सारे पैसे खर्च करवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। यानी कि हम घर में जो काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन चौका, बच्चों को संभालना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़रों में, ठीक है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली कुछ कमा रहे हो तो आपकी वैल्यू है। हस्बैंड कुछ कमा रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, भाई वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो उनके काम की और उनके पैसों की वैल्यू होती है। लेकिन हमारी हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने देखा है कि अगर कोई लड़की जॉब नहीं कर रही है कुछ भी, तो कोई भी उसके घर वाली लड़की कितनी भी इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, हर चीज़ हो उसमें, लेकिन बिना दहेज के, बिना लेन देन के कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसके माँ बाप इतने गरीब हैं तो चलो शादी कर लें, लेकिन नहीं, उनको तो इकोनॉमिकली वही फ़ायदा होना चाहिए उनका। जब तक उनको डॉरी नहीं मिलेगा, जहाँ से अच्छा उनको दहेज मिल जाएगा, वो वहाँ से शादी कर लेंगे, समझ रहे हो। तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ताकि अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको इकोनॉमिकली सपोर्ट दे सको। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे टीचर हो, कोई भी A to Z। लेकिन आपको जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप